मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने चुनाव से 3 महीने पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, लेकिन इस लिस्ट के आने के बाद उम्मीदवारों के खर्चों को लेकर नई खींचतान होने लगी है। यह रिपोर्ट आप देखिए। पहले टिकट घोषित होने से कहीं नफा कहीं नुकसान। क्षेत्र में बढ़ी उम्मीदवारों की चर्चा, लेकिन बढ़ गया खर्चा। जी हां, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के काउंटडाउन के बीच अगस्त में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी। विपक्ष ने तब इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि समय से पहले उम्मीदवारी घोषित होने से उम्मीदवार को लिमिट से ज्यादा खर्च करने का मौका मिल जाएगा, जिससे चुनाव प्रचार और जनमत प्रभावित हो सकता है। कांग्रेस ने इसकी शिकायत भी चुनाव आयोग से की थी। हालांकि खुद कांग्रेस कई दिनों से अपनी सूची जारी करने के लिए माथापच्ची कर रही है, लेकिन इससे अब एक नई बहस जरूर छिड़ गई है कि आखिर पहले उम्मीदवार जो खर्च करेगा उसका हिसाब किसके खाते में जोड़ा जाएगा। बहरहाल सबसे पहले बात टिकट पहले घोषित होने के फायदे और नुकसान की करते हैं। फायदे की बात करें तो उम्मीदवार को प्रचार के लिए भरपूर समय मिल जाएगा। नाराजगी है तो उसे दूर करने का समय मिलेगा। भीतरघात करने वालों की पहचान पहले से हो जाएगी। प्लानिंग कर हर क्षेत्र को कवर किया जा सकेगा। तो ये तो हुई फायदे की बात। अब अगर नुकसान की बात करें तो जल्दी कैंपेन शुरू होने से बाद में प्रचार कम हो सकता है। प्रत्याशी का वास्तविक खर्च 3 से 4 गुना बढ़ सकता है। हर क्षेत्र की अपेक्षाएं उम्मीदवारों से बढ़ जाती है। विरोधी सक्रिय हो जाते हैं या फिर प्रचार से दूर हो घर बैठ जाते हैं। पहले प्रत्याशी घोषित होने से जो 1 महीने का चुनाव खर्च था वो अब 3 महीने का हो गया है। फायदा ये है कि खर्च चुनाव खर्च के रूप में नहीं जुड़ेगा। अब चुनावी कैंपेन के सारे इंतजाम घोषित प्रत्याशी को ही करने हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने में लगभग 20 दिन का समय है और भाजपा द्वारा पहली सूची जारी किए लगभग 1 माह पूरा हो चुका है। ऐसी स्थिति में इन प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में तो आगे निकलने की चर्चा हो रही है, लेकिन इनके चुनावी खर्च को लेकर भी चर्चा हो रही है। दूसरी ओर इसका लाभ कितना मिल पाएगी भाजपा को, यह देखना, क्योंकि इन कठिन सीटों पर यदि भाजपा को अच्छी सफलता मिलती है तो आने वाले चुनाव में अन्य राजनीतिक दलों को भी एक संदेश जाएगा जल्दी प्रत्याशी घोषित करने के लिए। यहाँ बार बार प्रत्याशी के खर्च की बात आ रही है। ऐसे में समझते हैं कि चुनाव में किसी प्रत्याशी की खर्च की सीमा क्या होती है। लोकसभा विधानसभा चुनाव में हर दल के उम्मीदवार उतरते हैं। उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग खर्च की कुछ सीमाएं तय करता है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए खर्च की ये सीमा अलग अलग तय है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। पहले लोकसभा चुनाव में खर्च की सीमा 70 लाख रुपए प्रति उम्मीदवार थी। विधानसभा चुनाव में खर्च की सीमा 40 लाख रुपए तय की गई है। मध्य प्रदेश के लिए पहले खर्च की ये सीमा 28 लाख रुपए थी। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार अब 40 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। अब जब एमपी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की पहली लिस्ट आई थी तब कांग्रेस यही मांग कर रही थी कि घोषित उम्मीदवार के प्रचार का सारा खर्च उस उम्मीदवार के खाते में ही जोड़ा जाए। कांग्रेस में बहुत ही अधिक अंतर्विरोध है। अंतर्विरोधों को टालने के लिए वो अपनी उम्मीदवारों को घोषित करना भी टाल रहे हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के जो 21 प्रत्याशी घोषित हुए हैं, निसंदेह भारतीय जनता पार्टी का ये हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सूची आई, उसकी स्थिति ये थी कि दिल्ली से सूची जारी हुई और प्रदेश के नेताओं को पता नहीं था कि किसको टिकट मिल गई। बाद में प्रदेश के नेताओं से उन उम्मीदवारों का परिचय कराना पड़ा। कांग्रेस की सूची पे काम चल रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, केंद्रीय नेताओं का आगमन भी लगातार, खड़गे जी आ रहे हैं। समय पर कांग्रेस की सूची आएगी। अमूमन ये देखने में आता है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान और आचार संहिता लागू होने के बाद दल उम्मीदवारों का ऐलान करते हैं, लेकिन अब की बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 3 महीने पहले ही उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी। हालांकि कांग्रेस ने भी पहले ये कहा था कि 2023 के चुनाव में वो 6 महीने पहले उम्मीदवारों के ऐलान के लिए कोशिश करेगी, जिससे कि उन्हें क्षेत्र में ज्यादा प्रचार का समय मिले। हालांकि ये बात और है कि कांग्रेस अपने लक्ष्य को जमीन पर उतार नहीं पाई।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोलते हुए कैंडिडेट्स की पहली सूची जारी कर दी है। ऐसे में कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से देखा जा रहा है कि कहीं उन्हें नफ़ा होगा तो कहीं नुकसान होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। देखना होगा कि बीजेपी के इस डिसीजन से उन्हें चुनाव में कितना लाभ होता है और कांग्रेस के डिसीजन से उन्हें चुनाव में कितना लाभ हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज़ 10 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।